मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर जनहित से जुड़े मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आप आए। इसके लिए आप सबका फिर से धन्यवाद देता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक मखाना की खेती उत्तर प्रदेश में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए कुछ बजट भी आवंटित कर दिया है। चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में मखाना की खेती के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उन्होंने भारत सरकार ने 158 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, इसके लिए कि हम जो है तालाबों का चयन कर लें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की तैयारी कर लें, डेमॉन्स्ट्रेशन की तैयारी कर लें, बायोसेलर मीट का आयोजन कर लें, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लें, निर्यातकों को इंटरनेशनल प्रदर्शनी ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने की तैयारी कर लें। ऐसे ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है भ्रमण करने के लिए, सब जगह चयन करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए 158 लाख भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं। मैं इसके लिए राज्य के किसानों की ओर से और अपने सरकार की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। यह मखाना की खेती निसंदेह सुपर फूड में आता है और हर आमो खास की चॉइस है मखाना, और मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों को समृद्धि की ओर ले जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पहले मखाना की खेती केवल बिहार राज्य तक ही सीमित थी और अब जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों को भी इसके लिए चयनित किया गया है। हमारे राज्य में काफ़ी जनपद ऐसे हैं जिसमें पानी की अधिकता रहती है और वहाँ तालाबों की संख्या भी ज़्यादा है। वो पूर्वांचल के जनपद है, जैसे कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, गाजीपुर है, बलिया है, महाराजगंज है, वाराणसी है, बस्ती है। ये मखाना की खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं। वैसे राज्य का हर जनपदों में, गाँव में भी अभी तालाबों की स्थिति ठीक है, वहाँ पर पानी भी रहता है, तालाब भी है। सिंघाड़े की खेती हमारे यहाँ काफ़ी गांव में पारंपरिक रूप से की जाती है, तो सिंघाड़े की खेती जहां हो सकती है वहां मखाने की खेती भी हो सकती है। तो इस रूप से राज्य के हर जनपदों में मखाने की खेती बढ़े, राज्य के किसान इसको स्वीकार करें और करके अच्छी खेती करें। उसके बाद उस खेती को, उस फसल को, उस उपज को दुनिया के बाज़ारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम अपने निर्यातकों को भी कर रहे हैं। मखाना के प्रसंस्करण के भी कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना की संभावना भी तलाश करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निसंदेह मखाना की खेती के लिए जो हमारे राज्य को चुना गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर से मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प होगा और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को। बिल्कुल, मखाना बोर्ड के द्वारा, जो भारत सरकार का मखाना बोर्ड है, उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश को चयन किया गया है। तो मखाना बोर्ड भारत सरकार ही एक तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सहयोग कर रहा है। धन भारत सरकार का मखाना बोर्ड के माध्यम से ही राज्य सरकारों को मिल रहा है। सर, आलू की कीमतें फिर से जो है, आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने जगह नहीं है और किसान फिर परेशान हो रहा है आलू को रखने के लिए। सर देखिए, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूं कि यह उद्यान विभाग पूरी तरह से पारदर्शी काम कर रहा है। जहां कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, वहां पर हमारे पत्रकार साथियों को हमारे विभाग के अधिकारियों से अथवा मुझसे स्वयं बात करके अपने भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। एक आध दो अखबारों में छप गया कि हमारे यहाँ आलू किसान उठा नहीं रहा कोल्ड स्टोर से, ऐसी खबरें भी हैं।
निकासी कम हो रही ऐसा भी कहा गया है और जैसा कुछ आपके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष निकासी भी हमारी पिछली बार आज के दिन निकासी हमारी 99.31% थी और इस साल हमारी निकासी 99.35% है। तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में कहीं भी आलू ऐसा नहीं कि किसान निकाल ना रहा हो, लेकिन ये सही है कि अगर थोड़ा लोग पीछे बुआई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत आलू अपने स्टोर में रखे रहते हैं कि फसल कटेगी, फिर खेत तैयार होंगे, फिर हम आलू को बोएंगे तो थोड़े दिन तक, और ये 15 दिसंबर तक हमारा फसल सेशन भी चलता है। 15 दिसंबर तक 100% निकासी कोल्ड स्टोर से किसानों की हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज की तारीख में 99.35% तक हमारी निकासी हो गई है। तो आलू को लेकर के कोई समस्या किसी भी प्रकार की हमारे पूरे राज्य में नहीं है। फिर भी मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी आपको भ्रम उत्पन्न होता है, आज भी मेरे पास डाटा है और मैं जो मौखिक बोल रहा हूँ इन बातों को मैं लिखित रूप से आपसे दूंगा कि हमारे इस जनपद में इतने % निकासी हो गई है, इस जनपद में इतने % निकासी हो गई है। कहीं भी आलू फेंका नहीं गया है, कहीं दुरुपयोग किसानों की उपज का नहीं हो रहा है। ऐसे राजनीति से प्रेरित अगर कोई बयान आ जाए, कहीं छप जाए, तो मेरा आग्रह है, मैं स्वयं बैठा हूँ, आपके सामने आऊँगा। अगर आप हमारे अधिकारियों से पूछेंगे वो भी आपके सामने आएंगे, बात को स्पष्ट करेंगे। आज मैं राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आलू की कोई समस्या नहीं है। पिछले वर्ष इसी भांति एक जनपद में जो आलू के कोल्ड स्टोर में झरावन बचती है, नीचे जो साफ करने से थोड़ा बचता है, 27-28 किलो आलू निकाल करके फिरोजाबाद में सड़क के किनारे फेंक दिया गया और उसकी फ़ोटो खींच करके चलाया गया कि साहब ये आलू जो है किसानों का सड़क पे फेंका जा रहा है। आप खूब जानकारी कर लो, ना पिछले साल एक आलू सड़ा है और ना इस वर्ष आलू सड़ा है। हमारे यहाँ रायबरेली के बारे में एक सम्मानित अखबार में छपी है बात कि आलू हमारे यहाँ निकासी कम हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी आप पता लगा लो, जो पिछले वर्ष की निकासी उन कोल्ड स्टोर में थी उससे अधिक निकासी इस वर्ष भी हो चुकी है। तो कोई असुविधा आलू को लेकर के नहीं रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार अपने वोटरों से नाम जुड़वा रहा है। पश्चिमी यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दौरे पर थे, उन्होंने बैठक करी तमाम और निर्देश दिया है कि अब सजग रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सब और आप सहित सबका दायित्व है कि सही वोटर मतदाता सूची में जुड़ें। गलत वोटर जो अविधिक वोटर है वो वोटर यहाँ से उनका नाम काटा जाए। इस प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम आप सब लोगों का दायित्व है, जो भारत के नागरिक हैं, विधिक नागरिक हैं, उनका दायित्व है कि मतदाता सूची सही बने। सही मतदाता सूची होगी तो सही निर्वाचन होगा। गलत लोग जो घुसपैठिए हैं, जो दूसरे दलों के लोग ये चाहते हैं कि बाहर के लोग आ जाएं, बांग्लादेशी आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं, और देशों से आ जाएं, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, भारत रहे चाहे मिट्टी में मिल जाए, उनकी राजनीति चलती रहे। उनकी राजनीति तो अपने परिवार की राजनीति है। उनकी पार्टियां अपने घरों के सुख के लिए राजनीतिक दलों को उन्होंने बनाया है। उनका भारत से, भारतवासियों के सुख से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी डबल इंजन की सरकारें किसी भी दशा में किसी घुसपैठियों को भारत में ना रहने देने और कोई भी मतदाता जो भारत का नागरिक है वो छूटने न पाए मतदाता सूची में, इसका प्रयास किया जा रहा है। लोग बड़े आराम से आरोप लगा देते हैं, राजनीतिक दल के लोग, कि SIR के माध्यम से किसी का वोट काटा जा रहा है। कोई वोटर आपके सामने कभी आया हो तो बता दो। बिहार में नहीं आया, उत्तर प्रदेश में नहीं आया, बंगाल में नहीं आया, कोई वोटर नहीं आया। केवल राजनीतिक दल के लोग मीडिया के सामने आकर के बयान देते हैं कि ये वोट काटे जा रहे हैं। किसके वोट काटे जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो मैं गांव गली में जाकर के मैं भी ऐसे ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम जो है अपने ज़िले में कर रहा हूँ, अपने प्रभार वाले ज़िलों में कर रहा हूँ। कहीं भी कोई मतदाता की शिकायत नहीं है कि राजनीतिक द्वेषवश किसी का नाम काटा जा रहा है। केवल शुद्ध मतदाता सूची बना करके विधिक रूप से निर्वाचन हो, यह भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है।
यही भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, यही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा है। सर, कलकत्ता में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, उस पर चंदा इकट्ठा हो रहा है। उनका कहना है सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं, वहाँ बड़ा जो मेडिकल कॉलेज वो बनाया जाएगा, एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। देखिए, किसी की विकृत मानसिकता के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी मानसिकता, मेरी सरकार की मानसिकता, मेरे नेतृत्व की मानसिकता, सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं, जिसको भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, बार बार भारतवासियों और उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा का अवसर दे रही है। तो हमारी नीति स्पष्ट है, हमारे काम स्पष्ट है, जिसे जनता स्वीकार कर रही है। अमन चैन को छीनने का काम करेगा, वो चाहे जिस जाति धर्म वर्ग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उनको दिखता है पीडीए पीडीए बोल करके। मैं कह रहा हूँ कि एक पीडीए का मतदाता ले आओ, खड़ा कर दो कि इस बूथ पर फला पीडीए के मतदाता का वोट काटा गया है, लेकिन अखिलेश यादव जी जरूर कहेंगे कि वोट काटा गया है। तो अखिलेश यादव जी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इसी भ्रम में तेजस्वी यादव जी भी रहे हैं और वो भ्रम वहाँ खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ये भ्रम खत्म हो जाएगा।